इनॉग्रेशन हुआ है, ऑपरेशन की ओपनिंग हुई है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रेजेंस में, मोदी जी के द्वारा। ये जो खबर है, ये जो अपडेट है, ये सिर्फ एविएशन इंडस्ट्री को इम्पैक्ट नहीं करती है, ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती है वहाँ के रियल एस्टेट को। दिल्ली एनसीआर में रहने वाला हर एक व्यक्ति, उत्तर प्रदेश में रहने वाला हर एक इन्वेस्टर, इस पूरे एरिया के सारे रियल्टर, एवरीबडी वाज वेटिंग फॉर दिस एंड आज वो रियलिटी पूरी हो चुकी है। जी हाँ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो गई है। यहां से दुनिया के लिए विमान तो उड़ेंगे ही, साथ ही ये विकसित उत्तर प्रदेश की उड़ान का भी प्रतीक बनेगा। तो आज बात करेंगे कि क्यों सभी को इसका इतना इंतजार था, किस तरीके से ये एयरपोर्ट का ऑपरेशनल होना यहाँ के रियल एस्टेट को, यहाँ की इकोनॉमी को, यहाँ के लोगों की जिंदगियों को बेहतर तरीके से इम्पैक्ट करने वाला है। क्या अपॉर्चुनिटीज आपके और हमारे लिए हो सकती हैं, उनके बारे में भी विस्तृत चर्चा करेंगे। फिलहाल समय ना बर्बाद करते हुए चलिए बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी फ्रेंड्स टीवी में, प्रॉपर्टी फ्रेंड्स टीवी के उस कार्यक्रम में जहां हम बात करते हैं रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट में ग्रोथ, डेवलपमेंट्स एंड न्यूज अपडेट्स की। आज विस्तार से चर्चा करेंगे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऑपरेशंस की और इसके आसपास के जो रियल एस्टेट है, प्लॉटिंग की बात करते हैं, लैंड की बात करें या अपार्टमेंट्स, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की बात करें, उसमें किस तरह के चेंजेस आने वाले हैं और कैसे आप और हम इसका लाभ उठा सकते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ऐसे किसी को जरूर भेजें जिसको इस वीडियो में दी गई जानकारी की आवश्यकता हो। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं एयरपोर्ट के ऑपरेशनल होने की, इनॉग्रेशन। ऑफिशियली नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेशनल हुआ है एंड सारे अथॉरिटीज प्रेजेंट थे, काफी सारे डिग्निटरीज प्रेजेंट थे, उनके प्रेजेंस में ये कार्यक्रम रखा गया था। डेफिनेटली ये इस रीजन के रियल एस्टेट को स्ट्रांगली इम्पैक्ट करेगा, इस रीजन के फ्यूचर को इम्पैक्ट करेगा एंड ये इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट माना जा रहा है। एयरपोर्ट सिर्फ एनसीआर का लोड कम नहीं करेगा बल्कि वेस्टर्न यूपी को एक नई आइडेंटिटी भी देगा। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो प्रेशर है उसका काफी हिस्सा यहाँ शिफ्ट होने वाला है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपके और मेरे लिए है बेटर कनेक्टिविटी, फास्टर ग्रोथ एंड ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी। जी हाँ, ये तीनों डेफिनेटली यहाँ के ग्रोथ को, यहाँ की फ्यूचर इकोनॉमी को स्ट्रांगली ड्राइव करने वाले हैं। अब सवाल ये आता है कि जेवर अचानक से इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, इस पूरी चर्चा के केंद्र में कैसे आ गया। तो देखिए, जब कहीं पर कोई बड़ा मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, जैसे कि एयरपोर्ट, मेट्रो या एक्सप्रेसवे, उस एरिया के आसपास के सारे रीजन, सारे एरिया, सारे लोकेलिटीज अपने आप ही डेवलप होने लगती हैं। उसी का इम्पैक्ट अभी जेवर पे भी देखने को मिल रहा है या मिलेगा। जेवर का लोकेशन बहुत ही स्ट्रेटेजिक है, यमुना एक्सप्रेसवे के पास में है, दिल्ली से बेहतरीन कनेक्टिविटी है और अपकमिंग इंटरनेशनल कॉरिडोर्स के भी पास है। ये सारे फैक्टर्स मिलकर के जेवर को एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर इकोनॉमिक हब बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, बनाएंगे ही। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे हॉट टॉपिक की, दैट इज द रियल एस्टेट बूम इन दिस लोकेलिटी। देखिए, आप सभी को पता है जब से एयरपोर्ट का अनाउंसमेंट हुआ था तभी से यहाँ पे लैंड के प्राइसेस स्टेडीली बढ़ रहे हैं। एक के बाद एक जितने भी ए ग्रेड डेवलपर्स हैं, दे हैव ईदर लॉन्च्ड और अनाउंस्ड प्रोजेक्ट्स इन दिस पर्टिकुलर लोकेलिटी एंड अब जब एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो चुका है, डेफिनेटली ये ग्रोथ और इसकी जो स्पीड है दोनों डेफिनेटली बढ़ने वाली है, बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। ग्राउंड पर क्या हो रहा है? ग्राउंड पर रियल एस्टेट डेवलपर अग्रेसिवली लैंड एक्वायर कर रहे हैं, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, कमर्शियल हब्स प्लान हो रहे हैं। इन्वेस्टर के लिए अगर हम बात करते हैं तो जिन्होंने उस पर्टिकुलर फेज में जब एयरपोर्ट ऑपरेशन नहीं हुआ था, डेफिनेटली दे आर द स्मार्टेस्ट इन्वेस्टर इन द एंटायर लीग।
बट आज भी ये एक अर्ली एंट्री पॉइंट है, क्योंकि अब एक सेफ, आपको पता है एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो चुका है एंड डेफिनेटली सारे प्रोजेक्ट्स जो लाइव हैं मोस्टली उन सबके रेरा आ चुके हैं। सारा रियल एस्टेट मार्केट यहाँ पे काफ़ी एक्टिव है। दिस इज ऑल्सो गुड टाइम जब आप इन्वेस्ट करेंगे और लॉन्ग टर्म में इसके एडवांटेज ले पाएंगे। एक बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ध्यान में रखने वाली, वो ये है कि हर जगह इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न नहीं देता। इसीलिए जब भी आप प्रॉपर्टी परचेज करें, अपने जो लैंड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई कर लें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान्स चेक कीजिए एंड अगर आप डेवलपर से खरीद रहे हैं तो डेवलपर बैकग्राउंड, डेवलपर का ब्रांड डेफिनेटली चेक करें। इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें भी कनेक्ट कर सकते हैं, वी विल बी हैप्पी टू सर्व। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो है अपॉर्चुनिटीज इस एरिया में क्या है और रिस्क क्या हो सकते हैं। देखिए, अपॉर्चुनिटीज की बात तो सभी कर रहे हैं, काफी दिनों से कर रहे हैं। अगर हम उसे बहुत फेयरली जज करें, बहुत ही बैलेंस व्यू में बात करें, तो अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन का स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है, रेंटल डिमांड इंक्रीज होगा फ्यूचर में, कमर्शियल एक्टिविटी बूस्ट होंगी। अगर हम रिस्क की बात करें, रिस्क को हमेशा कैलकुलेट करना, इवेलुएट करना जरूरी है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि प्राइसेस ओवर प्राइस्ड या ओवर हाइप्ड हो सकती हैं, क्योंकि अभी ऑपरेशनल हो चुका है एयरपोर्ट, तो डेफिनेटली जो होप्स हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं सेलर्स की, बायर्स की, दे आर ऑल्सो ऑन दी हायर साइड। सेकेंड पॉइंट है कि डिलेड इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जीक्यूशन होने के भी चांसेस हैं, कि जो आप प्लान कर रहे हैं उनमें एग्जीक्यूशन कितने दिनों में ये इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा, वो डिले भी हो सकता है। थर्ड जो फैक्टर है वो है स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट का रिस्क है इस पर्टिकुलर जोन में, तो ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं है। आप अपना रिसर्च करें, अपनी जानकारी जुटाएं, राइट लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करें और इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के एडवांटेज। फ्यूचर आउटलुक क्या है, क्यों इतनी ज़्यादा बात हो रही है, क्यों है ये इतना इम्पोर्टेंट? तो देखिए, हमने अपने पहले भी कई सारे वीडियोस में बात की है कि एयरपोर्ट ऑपरेशनल होने से किसी भी लोकेलिटी में लैंड के प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होता है, अपार्टमेंट्स में भी काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस के वैल्यू अप्रिसिएशन, कैपिटल अप्रिसिएशन देखने को मिलती है। एंटायर एरिया की इकोनॉमी चेंज हो जाती है बेस्ड ऑन की कितना स्ट्रॉन्ग है उस एयरपोर्ट पे, लोड कितना है, वहाँ पे कितने लोग रहना चाह रहे हैं, किस किस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। एंड ये एक नेशनल इवेंट है अगर हम रियल एस्टेट में एयरपोर्ट इस तरह के ऑपरेशनल होने की बात करें तो। अगले 5 से 10 सालों का यहाँ का जो पर्सपेक्टिव लें, उसके हिसाब से जेवर एक बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक जोन बन सकता है। लॉजिस्टिक्स हब्स, IT पार्क, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में ग्रोथ डेफिनेटली यहाँ देखने को मिलेगा, और ये सब डेफिनेटली डायरेक्टली लिंक्ड है एयरपोर्ट के सक्सेसफुल ऑपरेशन के साथ। तो दोस्तों, अंत में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल के सामने आती है वो ये है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन ये सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर इवेंट नहीं है, ये एक इकोनॉमिक ट्रिगर पॉइंट है इस पूरे रीजन की इकोनॉमी के लिए, इस पूरे रीजन के रियल एस्टेट के लिए, इस पूरे रीजन के ग्रोथ के लिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं, होम बायर हैं, या फिर सिटी डेवलपमेंट की जानकारी रखना प्रेफर करते हैं, तो भी इस एरिया में यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को, यहाँ के ग्रोथ को, यहाँ के रियल एस्टेट को क्लोजली मॉनिटर करें। डेफिनेटली आपको अच्छे ऑप्शंस, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और जल्दी ही मिलेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंसाइटफुल डिस्कशंस के लिए, और प्रॉपर्टी रिलेटेड सारे अपडेट्स के लिए बने रहें प्रॉपर्टी ब्रांड्स टीवी के साथ। जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।